हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नड भी के चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में तटीय मैदान कोस्टल प्लेन्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तटीय मैदान का विस्तार भारत के 9 राज्यों और 2 द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश में है। तो कौन कौन से 9 राज्य हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य हैं जो तटीय मैदान से विस्तार है। और वही बात करें कि द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, तो 2 कौन कौन से? तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश तटीय मैदान से भी लगे हुए हैं। एक साइड आपका तटीय मैदान का तट का भाग है और दूसरे भाग में इनका विस्तार कौन कौन से राज्यों में। पहला है काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट का विस्तार गुजरात राज्य में है। तो आप देख सकते हैं कि आपका काठियावाड़ तट है और ये काठियावाड़ तट का विस्तार गुजरात राज्य में है। दूसरा है आपका कोंकण तट, और कोंकण तट का विस्तार महाराष्ट्र और गोवा राज्य में है। तो याद रखेंगे कोंकण तट का विस्तार कौन कौन से राज्यों में, तो महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में इनका विस्तार है। कनाडा तट, तो आपका कनाडा तट किस राज्य में है, तो कनाडा ही राज्य में इसका विस्तार है। मालाबार तट, मालाबार तट का विस्तार केरल राज्य में है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे मालाबार तट का विस्तार किस राज्य में है, तो केरल राज्य में है। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट का विस्तार आपका तमिलनाडु राज्य में है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि कोरोमंडल तट का विस्तार किस राज्य में, कोरोमंडल तट का विस्तार तमिलनाडु राज्य में है। उत्तरी सरकार तट, या फिर आप बोल सकते हैं आंध्र आंध्र आंध्रा तट, आंध्रा तट का विस्तार आंध्र प्रदेश में है, या तो फिर आप उत्तरी सरकार तट भी बोल सकते हैं। तो इनका विस्तार आंध्र प्रदेश में है। उत्कल तट, उत्कल तट का विस्तार आपका ओडिशा राज्य में है। तो उत्कल ये आपका उत्कल तट है। तो ये उत्कल तट का विस्तार किस राज्य में है, तो ओडिशा राज्य में। बेगा तट, बेगा तट का विस्तार पश्चिम बंगाल में है। आपका पश्चिमी घाट का तट है और ये आपका पूर्वी घाट का तट। पश्चिमी घाट के अंतर्गत तट है काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कर्नाटक तट, मालाबार तट। पूर्वी घाट के तट है उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट। द्वीप समूह, ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि द्वीप किसे कहा जाता है। तो ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे द्वीप कहा जा सकता है। जैसे कि आप इसमें चित्र में देख सकते हैं कि एक स्थल है और स्थल के चारों ओर जल है और जल से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं, द्वीप। यानी चारों ओर से ऐसा स्थल भाग जो चारों ओर से घिरा हो पानी से, उसे आप द्वीप कह सकते हैं। भारत के द्वीप, तो भारत में 2 द्वीप पाए जाते हैं, अरब सागर में और दूसरा बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर के में एक द्वीप की बात करें, कौन सा द्वीप है, तो लक्षद्वीप द्वीप। लक्षद्वीप द्वीप अरब सागर में स्थित है और ये लक्षद्वीप द्वीप का निर्माण परवाल भित्ति से हुआ, यानी मूंगा जीव के कारण इनका निर्माण हुआ है। लक्षद्वीप द्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 36 द्वीप लक्षद्वीप में है। बात करते हैं अंडमान निकोबार, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अराकोनम पर्वत स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 572 इनमें द्वीपों की संख्या है। वही बात करें सिर्फ निकोबार में, निकोबार द्वीप में कितनी संख्या है, तो 22 द्वीप है निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानते हैं। दक्कन चैनल, दक्कन चैनल दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि दक्कन चैनल जो है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार की को अलग करती है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि कौन सा चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करती है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करती है। अंडमान निकोबार की जनजाति का बारे में बात करें तो कौन कौन सी जनजाति है, तो जारवा, सोम्पेन, सेंटिनेलीज जनजाति यहाँ पर निवास करती है।
अंडमान निकोबार के भाग। तो पहला जानते हैं कि अंडमान का भाग कौन कौन सा है। तो अंडमान का भाग है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लघु अंडमान। निकोबार का भाग कौन सा है, कार निकोबार, लघु निकोबार, महान निकोबार। तो एक एक करके वो इसके बारे में जानते हैं। पहला है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है आपका सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल पीक। या फिर इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो सैंडल पीक। दोनों का आंसर एक ही है। उत्तरी अंडमान की सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो लैंडफॉल द्वीप उत्तरी अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है। मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में बेरन द्वीप स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि बेरन द्वीप कौन कौन किसके बीच में स्थित है, तो मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में स्थित है। या फिर आप बोल सकते हैं कि बेरन द्वीप मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान को अलग करती है। बेरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बेरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। डंकन चैनल दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को अलग करती है। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि डंकन चैनल दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को अलग करती है। और डंकन चैनल में ही नारकोंडम ज्वालामुखी स्थित है। और नारकोंडम ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी का प्रकार है। दस डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करती है। आप बोल सकते हैं कि 10 डिग्री चैनल जो है वो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। कार निकोबार के बारे में तो इसमें कि इससे ज़्यादा टॉपिक नहीं था, इसलिए इसे नहीं लिए। महान निकोबार। महान निकोबार की सबसे दक्षिणी बिंदु है आपका दक्षिणी द्वीप है इंदिरा पॉइंट, या फिर दक्षिणी बिंदु भी बोल सकते हैं आप। तो महान निकोबार की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था, तो पिग्मलियन पॉइंट इनका पहले का नाम है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर। और ये पोर्ट ब्लेयर कौन से अंडमान का भाग में स्थित है, तो दक्षिण अंडमान में स्थित है। तटीय मैदान के प्रमुख द्वीप के बारे में जानते हैं। पहला है न्यू मेरू द्वीप। न्यू मेरू द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका न्यू मेरू द्वीप है और ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप है। उड़ीसा के तट पर दो द्वीप स्थित है, विलियर द्वीप और दूसरा चांदीपुर द्वीप। विलियर द्वीप का नया नाम क्या है, तो अब्दुल कलाम द्वीप। और इन दोनों द्वीपों से ही मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका अब्दुल कलाम द्वीप है और ये किस राज्य में है, तो ओडिशा राज्य में स्थित है। श्री हरिकोटा द्वीप, और ये किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील में स्थित है। और श्री हरिकोटा द्वीप पर ही सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र किस द्वीप पर स्थित है, तो श्री हरिकोटा द्वीप पर। और यहीं से इसरो का लॉन्चिंग पैड होता है। पंबन द्वीप, और ये पंबन द्वीप किस राज्य में पड़ता है, तो तमिलनाडु। और यहीं पर रामेश्वरम स्थित है। पाक जल डमरू मध्य जो पाक जल डमरू है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो फ्रेंड्स ये आपका भारत है और ये भारत और श्रीलंका, ये आपका श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य स्थित है।
यह पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को अलग करता है। तो पाक जलप्रपात किसको किसको अलग करता है? तो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को अलग करता है। दूसरा द्वीप का नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति या मूंगा जीव के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि लक्षद्वीप का निर्माण किस कारण से हुआ है? तो प्रवाल भित्ति या मूंगा जीव के कारण। और ये मूंगा जीव किस कारण से बने हैं? तो मूंगा जीव या प्रवाल भित्ति का निर्माण किस कारण से हुआ है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण इनका निर्माण हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति द्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखें, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप कौन सा है? तो ग्रेट बैरियर रीफ। और ये कौन से देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या की बात करें तो लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है, लेकिन इनमें 11 द्वीपों पर ही मानव निवास करते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है, लेकिन इनमें 11 द्वीपों पर ही मानव निवास करते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी है क्वार्ती। तो फ्रेंड्स याद रखिए लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? आपका क्वार्ती। और इनकी भाषा है मलयालम या फिर आप माहे भी कह सकते हैं। लक्षद्वीप जनसंख्या और क्षेत्र में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। नौ डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। तो फ्रेंड्स याद रखें कि 9 डिग्री चैनल कौन किसे अलग करती है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। 8 डिग्री चैनल, ये आपका 8 डिग्री चैनल हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये भारत का मैप है और भारत की मैप ये आपका इस तरफ का लक्षद्वीप का भाग है। तो लक्षद्वीप का ये क्वार्ती है और ये मिनिकॉय। क्वार्ती और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है? तो 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है? तो 8 डिग्री चैनल। यानी 9 डिग्री चैनल क्वार्ती और मिनिकॉय को अलग करती है, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। कच्छ का रण क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित स्थल है। तो फ्रेंड्स याद रखें कच्छ का रण क्षेत्र भारत को और पाकिस्तान के बीच विवादित है। ये आपका सालसेट का द्वीप है जो महाराष्ट्र में स्थित है। एलिफेंटा का द्वीप भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और ये एलिफेंटा का द्वीप गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूर स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा द्वीप कितने किलोमीटर दूर स्थित है? तो 10 किलोमीटर दूर स्थित है। और बात करें कि मुंबई से कितने दूर स्थित है एलिफेंटा द्वीप? तो 10 किलोमीटर दूर स्थित है। और एलिफेंटा द्वीप पर का गुफा मंदिर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है।